नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अपडेट्स बाय सीएस में। तो चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आ रही है आरबीआई से, जहां आरबीआई ने सभी बैंकों को बोला है कि जो 2000 के नोट है वो इशू कर रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। आरबीआई आस्क बैंक्स टू स्टॉप इशूइंग नोट्स ऑफ 2000 रुपीज विद इमीडिएट इफेक्ट। अब आपको मार्केट में या बैंक में 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। आरबीआई के सर्कुलर के बाद काफी सवाल है लोगों के मन में। आइए हम बताते हैं कि वो सवाल क्या है और उसके जवाब क्या है। पहला सवाल है कि हाउ एंड वेयर टू एक्सचेंज 2000 रुपीज नोट्स। इसका जो जवाब है वो बहुत सिंपल है। आप इसको बैंक में जाके चेंज करा सकते हैं या बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, और इसकी भी एक तारीख तय की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। 30 सितंबर तक, आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप बैंक में जाके ये नोट्स एक्सचेंज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो लोगों के बीच में है वो है कि कितनी लिमिट तक के नोट हम चेंज करा सकते हैं या कितने लिमिट पे हम 2000 के जो नोट्स है वो चेंज करा सकते हैं। इसका जवाब है कि आप 20,000 रुपये तक एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक से, और ये सारी फैसिलिटीज आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भी अवेलेबल है। आप वहां जाके भी अपने नोट्स चेंज करा सकते हैं और एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही आप चेंज करा सकते हैं। अगला सवाल जो लोगों के बीच में से निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि क्या 2000 के नोट्स अब हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन के लिए। इसका जवाब है कि आप 2000 के नोट्स यूज तो कर सकते हैं 30 सितंबर तक ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेकिन आपको ये एडवाइस कर रही है बैंक कि आप हो सके तो उसको चेंज करा ले। इतना जरूरी काम ना हो तो आप नोट्स चेंज करा ले, और लेकिन अभी भी 2000 के नोट्स वैलिड है और ये चलेंगे 30 सितंबर तक। इसके बाद जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है लोगों के बीच में से वो आ रहा है कि हम एकदम बैंक में जाके तो नोट चेंज नहीं करा सकते, हम किसी काम में व्यस्त हैं या हम कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया है या आउट ऑफ स्टेशन है। तो इसका जो जवाब है वो भी बहुत सिंपल है। इसलिए गवर्नमेंट ने 3 महीने का आपको वक्त दिया है। मतलब आप मई से 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में, इतने बड़े टाइम पीरियड में आप कभी भी जाके नोट्स चेंज करा सकते हैं। इसलिए इसकी जो ड्यूरेशन है चेंज कराने का वो ज़्यादा रखा गया है कि आप जब भी आप कंफर्टेबल हो आप जाके नोट्स चेंज करा सकते हैं। जब से सरकार ने 2000 के नोट्स बंद किए हैं तब से ऑपोजिशन भी धावा बोल रहा है सरकार पे, और इसी का एक उदाहरण निकल के आ रहा है पी चिदम्बरम का ये स्टेटमेंट, जहां उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे अगर सरकार एक बार फिर से 1000 के नोट इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था पहले, ये उसका पूरा एक सर्कल बन गया है। अब जाके वो कंप्लीट हुआ है कि अब 2000 के नोट्स भी बंद हो गए हैं। उनका ये कहना है कि डिमोनेटाइजेशन का जो सर्कल था वो अब जाके कंप्लीट हुआ है, जहां अब जितने भी बड़े कारोबार हैं जो या ब्लैक मनी में थे या जो टैक्स छुपा रहे थे, उनका जो 2000 के नोट्स हैं उनके पास वो ज़्यादा नोट्स है, और आम आदमी के पास एक 2000 के जो नोट्स है वो कम है। इसलिए अब डिमोनेटाइजेशन का जो पूरा एक्चुअल फिगर्स है वो निकल के आएगा इसके बाद। ये पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है। इंडिया के गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, जहां बीजीएमआई ने क्राफ्टन की कंपनी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि बीजीएमआई को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 महीने के ट्रायल रन के लिए परमिशन मिल गई है, और बीजीएमआई इंडिया में एक बार फिर से इंट्रोड्यूस हो सकती है। बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया एक बार फिर से यूजर्स के लिए रिज्यूम हो सकती है, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 महीने की इजाज़त मिल गई है। हालांकि ये कब लॉन्च होगी इसकी अभी तारीख तय नहीं है। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक बार मौसम पे नज़र डाल लेते हैं, मौसम कैसा रहेगा। लेकिन मौसम पे नज़र डालने से पहले जो मौसम के नज़रियों से सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो दक्षिण के जिले हैं वहाँ पे मानसून ने दस्तक दे दी है, और मानसून की जो रेखा है वहाँ पर आ चुकी है। और अब जो इंतज़ार है वो मानसून का भारत की धरती पर कब शुरू होगा, वो जो केरला में 1 जून से मानसून आता है उसी की अब इंतज़ार है। एक तरह से माना जाए तो मानसून बंगाल की खाड़ी में आ चुका है और जल्द ही केरल में भी दस्तक दे देगा। मौसम की बात कर ले, मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाके और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी, हल्की बारिश की उम्मीद है, क्योंकि एक राजस्थान पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि ये इतना सक्षम नहीं है कि तेज आंधी की गतिविधियां और तेज बारिश की गतिविधियां दे पाए, लेकिन कुछ मॉइस्चर फीड ये अरब सागर से लाके मैदानी इलाकों में छोड़ रहा है, जिसके चलते हल्की आंधी और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। और 24 मई से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के साथ साथ इन सारे राज्यों में काफ़ी तेज हो जाएंगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आ रहा है जिसके चलते एक टर्फ बनेगी मैदानी इलाकों में। उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए मेरे चैनल पे इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ अपडेट्स वैसी है। नमस्कार।